हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सावित्री गेवन के नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से मैं दिखाया जाता है। अब जुयो जो है ना वो तो अंधा हो चुका है, तो उसके बड़े भाई जो है ना वो आता है और कह देता है कि तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारे भाई पीछे पीछे क्या गुल खिला रहा है, तुम तो यहाँ पे पड़े हुए हो, पर तुम्हारा भाई जो है ना वो बस मज़े कर रहा है। तो ये सब कह देता है। यहाँ पे भाई भी आ जाता है और वो उसे बस बहुत ज़्यादा डांट देता है। कासा को कह देता है कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है क्या, तुम्हें आने से पहले तो कुछ करना चाहिए ना, बेल्स रॉन्ग करना चाहिए। तो ये सब बता देता है। और यहाँ पे जीत भी अब बोलने का मूड में नहीं होता है, तो वो कह देता है कि चले जाओ दोनों यहाँ से। तो वो बस कासा वहाँ से चले जा रहा होता है। तो यहाँ पे उसके बड़े भाई ने अब रोक दिया और कह देता है कि तुमने अपने भाई को बहुत ज़्यादा बुरा किया है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा है, तुमने उसके भाई को नाम पे कर दिया। यहाँ पे वो बस सोच रहा होता है, उतने में आवाज़ आ जाता है चोन को। और चोन जो आकर कह देता है कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उसे बस कासा को बस अब 4-5 साल के बाद याद आ रहा होता है, क्योंकि वो मैं जो रोते रोते हुए कहता है ना कि तुम कासा के मुझे बस कासा दे दो, ये सब कह देता है। तो 4-5 साल कह देता है कि तुम्हें कासा चाहिए तो तुम कासा ले लो। तो उसके बर्थडे के लिए जो कुछ भी तैयार किया हुआ था ना, तो वो बस केक जो है ना उसे बस फाड़ देता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी कर आकर मे के साथ आता है और कह देता है कि 4-5 साल ने कहा था कि मुझे तुम्हें टेक केयर करना चाहिए, तो मैं तुम्हें टेक केयर करने के लिए आया हूँ। तो वो इतने पी लिया था कि क्या बताऊँ, तो उसे बहुत ज़्यादा याद नहीं था। तो इतने में वो दोनों ही लड़ पड़ते हैं। और यहाँ पे आप सुबह हो चुके हैं और जब कासा उठता अपने आप को दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन में होता है। यहाँ पे मैं भी कह देता है कि कल रात हमारे बीच सब कुछ हो गया था। तो वो सोच के हुए वो बस अपोलोजाइज़ करता है कि मुझे बस माफ़ कर देना, मुझे मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो उसे मेरे को अब याद आ चुका था, क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं किया था। वो बस कह देता है कि मैं बहुत ज़्यादा चंद्रमंसा को प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। तो इतने में उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता है, पर वो बस उसे कासा को कह देता है कि उसके उन लोगों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो वो बस अपने माँ को भी ये सब बता देता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि कासा अब दौड़ते हुए घर चले जाता है। और यहाँ पे माँ जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है अपने बेटे का। और वो कह देता है कि तुम कहाँ अपनी रात बिता कर आए हो। तो वो बस कह देता है तुमने क्या मेरे के साथ रात तो नहीं बिता लिया ना, क्या तुम मुझसे के साथ शादी करने वाली हो। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। कासा अब 4-5 साल और लोग उनको मिलने के लिए जाया हुआ था घर पे। और यहाँ पे वो बस कह देता है कि तो हमने कुछ वादे किए थे, क्योंकि तुम और मैं जो है ना साथ में रहने के वादे किए थे, पर तुमने बस वो जो सारे तोड़ दिया और मैं के साथ होकर आ रहा हूँ। तो इतने में बच्चे भी दौड़ के हुए आ जाता है और वो बस उसके साथ मान लेता है। यहाँ पे कलर का और पेंटिंग का कंपटीशन हो जाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब कासा का भाई जो है ना वो बस घर आ चुका था। तो वो बस उसके लिए खाने के सामान लेकर आता है, पर वो बस उसे बस हाँ कर देता है। यहाँ पे बड़े भाई अब छोटे भाई अंधे होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। और वो कह देता है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे भाई के साथ मिलते हुए उस बच्चे को बना लिया है, और तुम हो के यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हो। तो यहाँ पे मैं आता है और मैं बस आकर उसे बस प्रोटेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे बस बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे मे का भी कुछ फॉल्ट निकलता है, क्योंकि उसने ही था ना जो DNA एक्सचेंज किया था और चुम्बा उसे बस फेक होप दिया था। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे मैं जो है ना उसको बस नौकरी से निकाल दिया है उसके बड़े दाई ने। तो यहाँ पे वो बस नौकरी की तलाश में होता है। उसका दोस्त जो है ना वो बस बता देता है कासा को कि क्या हुआ था, माजरा क्या है। तो यहाँ पे अब जेठानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और उसका जो सपोर्टर है ना वो बस आते कहता है कि तुम्हें बस ये सब साइन करना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो उसे डांट लेता है, क्योंकि कासा को तो वो कुछ भी नहीं कह सकता है ना। तो वो बस उसे ही डांट देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। और यहाँ पे कासा 4-5 साल को पूछता है कि तुमने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताया, तुम जॉब खोज ढूंढ रही थी पर मुझे मालूम नहीं था, तुम्हें बस मुझसे बताना चाहिए। और 4-5 साल कह देता है कि मैं तुम्हारा हेल्प
हालत नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे बस छोड़ दो मेरी हालत में। तो वो यह बस कहकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पे बड़े भाई आकर कह देता है कि तुम्हें क्या मालूम चुनपंसा ने क्यों तुम्हें छोड़ा, क्योंकि तुमने बस मेरे माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है, क्योंकि तुम अदर ओ ना, हाँ न जाना समथिंग एल्स हो, तो तुम्हें बस हमारे जो है ना इनहेरिटेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अब चुनपंसा अब वेटर का काम कर रही थी, पर उसने बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया था कस्टमर को। तो वो अपने बच्चे को देखकर अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे, पर सिस्टर तो है ना वो बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। तो थैंक यू सो मच।